इस मैप को देखें, यह है हमारा भारत और यहाँ पर है झारखंड। तो भारत में खनिज संपदा की बात करें तो भारत का झारखंड राज्य सबसे आगे है। खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ सभी धात्विक और अधात्विक खनिज उपलब्ध है। झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी पूरे भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। इसके कारण इसे भारत का रत्न गर्भ भी कहा जाता है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% और खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा मौजूदा समय में अकेले झारखंड से निकाला जाता है। इस हिसाब से तो झारखंड भारत का एक अमीर राज्य होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अमीर होने के बावजूद झारखंड इतना गरीब क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पर कौन सी खनिज संपदाएं हैं और कितने प्रमाण में है, झारखंड की सरकार और निजी कंपनियां कैसे इन खनिज संपदा को लूटकर बहुत सारे पैसे छाप रही है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिक एमिनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। बट बात यह है ना कि चेंज यानी बदलाव सभी को लाना तो है, लेकिन किसी को बदलाव बनना नहीं है। तो अब आप भी वो बदलाव बन सकते हैं अवेकजेन ऐप के द्वारा। इसमें आपके आसपास कोई भी इश्यू हो, जैसे कि खराब रोड्स, गंदगी, वाटर लॉगिंग, क्राइम रेट्स का बढ़ना, ये सब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, वो भी दूसरे लोगों के फुल सपोर्ट के साथ। इस ऐप में जाके आपको बस एक इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और अपने प्रॉब्लम्स और कॉन्सर्न्स को मेंशन करना है और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को टैग करना है उस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इम्प्रूवमेंट करते ही इस ऐप को यूज करने वाले दूसरे लोगों को भी इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। इससे और लोग भी इस इश्यू को फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है जिसमें आप सिटीजन प्रायोरिटी क्रिएट कर सकते हो। इलेक्शन से पहले आप जिन इश्यू को सॉल्व होते देखना चाहते हो, और आप एक सिटीजन कैंडिडेट बन के भी रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आप दूसरे सही पॉलिटिशियन या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सपोर्ट कर सकते हो या खुद भी सर्व करके लोगों का सपोर्ट गेन कर सकते हो। तो अभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और मेरी तरह एक अवेक सिटीजन बन जाओ। बी द चेंज योरसेल्फ। कई अनुमानों के मुताबिक झारखंड के पास देश के 40% खनिज पदार्थ हैं, जिसमें से झारखंड के पास भारत के कुल कोयला भंडार का 27.3% हिस्सा है, लोह अयस्क का 26% हिस्सा, तांबा अयस्क का 18.5% हिस्सा है। इसके अलावा झारखंड में यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट और डोलेमाइट का भी भंडार है। राज्य में बड़ी मात्रा में चूना पत्थर और रेत का जमाव भी है। कोयला, अभ्रक, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के उत्पादन में झारखंड भारत के अनेक राज्यों से आगे है। इसके अलावा एस्बेस्ट, कार्ड्स तथा आणविक खनिजों के उत्पादन में भी झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश में। झारखंड कोयले के उत्पादन और भंडारण दोनों क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य है। देश के कोयले के उत्पादन का लगभग 33% भाग अकेले झारखंड से निकाला जाता है। तो झारखंड में खनन की गतिविधियां करीब 20वीं सदी के पहले दशक में शुरू हो गई थी और आज भी झारखंड का 20% राजस्व यानी झारखंड सरकार की तिजोरियों में जो पैसा आता है उसमें से 20% पैसा उनकी खनिज गतिविधियों से ही आता है। लेकिन खनिज संपदा की इतनी भरमार के बाद भी झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। आर्थिक और सामाजिक पैमाने में झारखंड के लोगों की रैंकिंग काफी नीचे आती है। साल 2000 में बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद अनुमान यह था कि झारखंड का अच्छे से विकास होगा, लेकिन स्थिति वैसी ही रही जैसी पहले थी। तो ऐसा क्यों हुआ झारखंड में? तो इसका मुख्य कारण जो है वो है झारखंड के राजनेता। वो इस खनिज संपदा को विनियोजित करने की नजर से देखते हैं या इस खनिज संपदा को जब्त करके इसे बेचने के नजरिए से ही देखते हैं। इस कारण खनिज संपदा से भरी जो जमीन झारखंड में है, उस जमीन पर रहने वाले लोगों को ये राजनेता एक बाधा की तरह देखते हैं। इन नेताओं का मानना है कि इस जमीन पर बड़ी बड़ी खनन कंपनियों को जगह देने के लिए
इन लोगों को इस जमीन से हटाने की जरूरत है। इसलिए आज मौजूदा समय में झारखंड के लोगों के लिए खनन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि इससे उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में हुआ भी है। पिछले कुछ सालों में इन मासूम झारखंड के लोगों को ऐसी जमीन से हटाकर उन्हें कृषि दास यानी खेत मजदूर बना दिया गया है और उन्हें जबरदस्ती प्रवासन के लिए मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें अमानवीय स्थितियों में गुजार बसर करना पड़ता है। इन सब के चलते खनिज के खिलाफ इन आम लोगों का स्वाभाविक प्रतिरोध पैदा हो गया, जिस कारण आगे समस्याएं बढ़ती गई। और ऊपर से झारखंड में निजी कंपनियों को खदान देने की नीति में भी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होती है। जैसे आज झारखंड राज्य में खनिज संपदा से भरी टोटल 3963 अलग अलग जमीन के टुकड़ों को लीज पर दे दिया गया है, यानी जहां पर खनिज है उन टुकड़ों को भाड़े पर दे दिया गया है। और इसके अलावा 6646 डीलर्स को झारखंड राज्य में खनन गतिविधियां करने की अनुमति भी दे दी गई है, जिसके बाद झारखंड के आम लोगों का प्रतिरोध और तेज हो गया, क्योंकि सरकार ने जिन निजी कंपनियों को और जिन डीलर्स को खनिज गतिविधि करने की अनुमति दी है, उन लोगों का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। और डीलर्स के इन लालच के कारण इनके और उस जमीन पर रहने वाले झारखंड के लोगों के बीच जो खाई थी वो बढ़ती ही जा रही है और उनके रिश्ते भी बेहद बदतर होते चले गए हैं। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि झारखंड राज्य सरकार उन निजी कंपनियों से और उनके डीलर्स से खदानों से रॉयल्टी या फीस भी नहीं लेती है। अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है, तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। झारखंड राज्य की पुरानी सरकार और मौजूदा सरकार दोनों सरकारों ने ऐसा खेल जमाया है कि जिससे रॉयल्टी और दूसरी शुल्क बहुत कम मात्रा में सरकार को प्राप्त होती है। इस कारण खदान लेने वाले डीलर्स के पास बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा बचा रहता है। यहाँ तक कि कैग ने भी झारखंड सरकार को बेहद कम यानी ना के बराबर फीस वसूलने को कहा है इन निजी कंपनियों से। और उसमें भी अगर कोई निजी कंपनी देर से फीस दे तो उन पर भी सजा न लगाने के लिए लताड़ लगाई हुई है, यानी समय पर सरकार को फीस दो या ना दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इस कारण तो भारत के सबसे अमीर खनिज राज्य झारखंड को निजी कंपनियों से बहुत कम फीस मिलती है। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि उन निजी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता होगा, इसीलिए शायद वे इतनी कम फीस देते होंगे अपनी सरकार को, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की निजी कंपनियां खनिजों को बड़े फायदे के साथ बेच रही है। झारखंड की मौजूदा सरकार के बजट के मुताबिक साल 2018-19 में खदानों के अलग अलग शुल्क और किराए से राज्य सरकार ने 8042 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद करी थी, जिसमें साल 2018-19 में सिर्फ रेत की खदानों से 299 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी और इस साल यहां बढ़कर 362 करोड़ रुपए का अनुमान है। लेकिन यह रकम बहुत कम है और यह उस रकम के तो आसपास भी नहीं है जिन खनिजों को बेचकर निजी कंपनियां पैसा कमा रही है। तो जिन खनिजों का झारखंड से लगातार दोहन यानी लूटा जा रहा है, इससे खनिज उद्योगपतियों के दबदबे का भी पता चलता है। ये उद्योगपति झारखंड सरकार पर पूरा दबाव बनाकर इतनी कम फीस रखते हैं। ऐसा कुछ हद तक इसलिए भी है क्योंकि लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता और खनन का विरोध होता है, जिसके चलते खनिज उत्खनन का स्तर नीचे गिर जाता है। तो क्या अभी तक इस लूटपाट के नियमों को कभी बदलने की कोशिश की भी गई है या नहीं? तो साल 2016 में बीजेपी सरकार ने ऐलान किया था कि उत्खनन गतिविधियों के मुनाफे का 10% हिस्सा ठेकेदार को हर जिले के ट्रस्ट में जमा करना होगा। इसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कहा गया था, यानी DMF। और इसमें जो धन जमा होगा उसका इस्तेमाल उस जमीन पर रहने वाले समुदायों के लिए रोड, शौचालय और पानी जैसे दूसरे कामों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना नाम से मशहूर इस कार्यक्रम का झारखंड में परिणाम देखिए। इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ 2016 से 2019 के बीच का है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस फंड में टोटल 4718 करोड़ रुपए आए थे। अब इन पैसों का इस्तेमाल यहाँ के आम लोगों के लिए करना था, ऐसा सरकार ने कहा था। लेकिन इसमें से सिर्फ 1166 करोड़ रुपए
आम लोगों के लिए खर्च किए गए, बाकी सब दिल्ली पहुंच गया। मतलब जितना पैसा इस फंड में आया था उसका केवल 24% हिस्सा विकास कार्यों के लिए खर्च किया गया। यह डेटा पोर्टल की वेबसाइट से लिया गया है, जिसका प्रबंध खनन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खनन ब्यूरो करता है। और झारखंड के खनिज विभाग के डाटा में बहुत सी गड़बड़ियां हुई है। इसमें पूरे आंकड़ों को नहीं दिखाया गया। टोटल खर्च के आंकड़े केवल ऊपर वर्णित स्रोतों पर ही उपलब्ध है, बाकी आप खुद ही समझ लीजिए। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि झारखंड का खनिज एक भयंकर चुटकुला बन गया है, क्योंकि अभी तक सरकार ने झारखंड में टोटल 25,000 प्रोजेक्ट पारित किए हैं, लेकिन इनका काम अभी भी जारी है। पिछले 3 सालों में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, जिस कारण रोजगार की उम्मीद लगाकर बैठे इस राज्य के लोग और गरीबी में धंसते चले गए। बेरोजगारी बढ़ती गई और बच्चे कुपोषण होने लगे। यहाँ तक कि भूखमरी के भी दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस कारण मौजूदा सरकार जाती है तो नई सरकार आती है, लेकिन फिर ये भी वही करती है जिस कारण ये भी जाती है और पुरानी सरकार वापस आती है। इस तरह से झारखंड का पहिया बदलता रहता है, लेकिन उनकी हालत नहीं बदली अभी तक, क्योंकि झारखंड में खनन और इसकी नीतियों पर अब गहराई से काम करने का समय आ चुका है। तभी झारखंड के लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। तो इस तरह से भारत के एक अमीर राज्य को गरीब बनाकर रखा गया है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।